हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ पब्लिक डेट एंड आज का जो पब्लिक डेट हम स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 3 में कैश मैनेजमेंट बिल्स को। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा आपने डायग्राम में देखा पार्ट 1 में कि मार्केटेबल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो दो तरीके के हैं, एक तो ट्रेजरी बिल्स हैं, दूसरे फिर कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं। तो बोथ जो कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स दे कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। परचेज जब होंगे तो ये प्राइमरी मार्केट में होंगे, बट इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल्स को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ओरिजिनल जो बायर है वो किसी और को बेच खरीद सकता है। ठीक है, एंड उसी तरह से ट्रेजरी बिल्स भी होते हैं, बट स्टिल ये दोनों ही जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, बट देर आर सम डिफरेंसेस उसके बावजूद भी। तो वो जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, तो आपको कैश मैनेजमेंट बिल्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो कैश मैनेजमेंट बिल्स जो हैं ये भी एक तरीके के आपकी जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं। जैसा ट्रेजरी बिल्स में हमने स्टडी किया कि उनका कोई दोनों का ही, कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स का दोनों का ही कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। ठीक है, तो इनका एक फिक्स्ड इनकम होता है, जैसे कि मैंने आपको बतलाया ट्रेजरी बिल्स में डिस्काउंटेड एंड फेस वैल्यू। तो एक फेस वैल्यू होती है जब रिडम्पशन होता है मैच्योरिटी लेवल पे। ठीक है, तो वो आपको रिडम्पशन फेस वैल्यू पे होगा। ठीक है, अब जो कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं उनको भी आरबीआई ही इशू करता है, और आपका जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो भी आपके आरबीआई द्वारा ही इशू किए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला जो डिफरेंस यहां पर आता है वो है इसका कि जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसा मैंने आपको बतलाया, एड हॉक बेसिस पे, जिनका कोई एक कैलेंडर एक निर्धारित नहीं होता है, कोई डेट नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा जो है उसमें जो नॉर्मल ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनका सारा डेट्स वगैरह सब होता है। ठीक है, उनका एक समय निर्धारित होता है। बट यहां पर जो सबसे जो जो डिफरेंस है सबसे बड़ा, वो है कि जो आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं या सीएमबीज बोले, तो ये प्योरली एड हॉक बेसिस पर होते हैं। ठीक है, दीज आर इशूड प्योरली ऑन दी एड हॉक बेसिस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये प्योरली एड हॉक बेसिस होते हैं, इनका कोई भी एक समय ये नहीं होता है कैलेंडर में कि ये तब इशू होंगे और जा करके इसको परचेज कर लें। बट ट्रेजरी बिल्स में ऐसा होता है। ठीक है, उसका आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा आप डीमैट अकाउंट वगैरह बना करके उसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस यहां पर जो कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं उनके साथ ये होता है कि जैसे कि ट्रेजरी बिल्स में हमने देखा कि वो कॉमन मैन के लिए भी अवेलेबल हैं, एनीवन कैन बाय और ट्रेड भी कर सकता है, परचेज कर सकता है किसी से, या फिर उसको बेच सकता है, सेल कर सकता है। बट यहां पर जो कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेलेबल होते हैं, या फिर जो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इस तरीके के काम में। ठीक है, तो वो इनको क्या करती हैं, परचेज करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके लिए आपको बहुत लार्ज अमाउंट चाहिए होता है जो कॉमन मैन की लिमिट से बाहर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके, दीज आर जनरली नॉट अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल। ठीक है जी, एक दूसरा डिफरेंस तो आपका ये हो गया कि कैश मैनेजमेंट बिल्स जो हैं एड हॉक बेसिस पर होते हैं और जनरली दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल। ठीक है जी, और थर्ड जो इसमें डिफरेंस है,
तीसरा इसमें जो डिफरेंस आता है वो आपका आता है मैच्योरिटी का। जैसे आपने ट्रेजरी बिल्स में देखा पार्ट 2 में कि जो टी बिल्स होते हैं, टी बिल्स जनरली 91 डेज एंड उसी तरीके से 182 डेज एंड 364 डेज। तो इसमें 3 तरीके का एक जो है इसके मैच्योरिटी लेवल होते हैं। बट यहां पर जो आपके कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, लेस देन 91 डेज। 91 डेज के अंदर ये रिडम्पशन इनका हो जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। स्टिल बोथ आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज अंडर इंटरनल पब्लिक डेट, बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस। तो मेजर जो डिफरेंसेस है वही यही है। और एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है, चलो वो भी हम कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइम ये इशू होते हैं ये आपके 2010 में इंडिया में आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं वो 2010 में इंडिया में आए। उससे पहले भारत में कैश मैनेजमेंट बिल्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है जी, एंड सेम पर्पस इनका भी वही है कि एक जो है जो मिसमैच है कैश फ्लो का, उस गैप को कवर अप करने के लिए, ब्रिज करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स को, सीएमबीज को इशू किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ट्रेजरी बिल्स को इशू कर सकती है और कैश मैनेजमेंट बिल्स को भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है, केंद्रीय सरकार को ही अधिकार है कि इसको इशू करे। ठीक है, कब इशू करना है, कितना इशू करना है, वो क्वांटिटी वगैरह सब वही डिसाइड करते हैं, जो कि आरबीआई की मदद से इसको इशू किया जाता है। ठीक है जी, आरबीआई सब इसका देखरेख करता है। तो ये चीज इसमें थी। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें इतना बहुत रहेगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप डाल के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन का जल्द से आंसर कर दूं। ठीक है, तो पार्ट 3 में इतना ही। ठीक है, पार्ट 4 में फिर अब हम नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज की तरफ जाएंगे। जो नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज है विच कैन नॉट बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में उनको ट्रेड नहीं किया जा सकता है। ये थी हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज अंडर इंटरनल पब्लिक डेट। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।